हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सत्यम मौर्य और आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि है क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे पहला ही चैप्टर है। अब देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है ना कि यार आपके बोर्ड की एग्जाम में यार यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। जो सबसे पहला जो टॉपिक है यार वो क्या है आपका, जो किसी भी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वहां से क्वेश्चन आता है। अगर बाय द वे अगर वहां से नहीं आया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं से आता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आना है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग के पास चार टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। जो सबसे पहला हम लोग का होता है क्या, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या होता है हम लोग का, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द थर्ड क्या होता है हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ और जो लास्ट का होता है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों का हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक वीडियो में हम लोग एक टाइप को कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, हर एक स्टूडेंट को पता होगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होना, आपस में यार कंबाइन होना। मतलब यार आपका साथ होने की कोई दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही है और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, एक नई चीज की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपके पास कोई एक एलिमेंट एक्स है और एक कोई एलिमेंट क्या है, वाई है। अभी जो एलिमेंट एक्स है, जो एलिमेंट वाई है, दोनों यार आपस में कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं क्या, आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज क्या, एक्स वाई। तो देखो यार, यहाँ से आपको क्या चीज समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं लेकिन दोनों आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, उसको यार हमेशा मतलब कर सकते हो नोट कर लेना कि ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो चलिए, हो क्या रहा है कि कभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में आपके पास दो रिएक्टेंट हो सकते हैं, फिर दो रिएक्टेंट से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रोडक्ट बनेगा ना यार, वो आपका हमेशा और हमेशा सिंगल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। तो यार हमेशा ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होगा। अगर जिन्हें नहीं पता तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, यार यहाँ पे आपको इसी तरह से काफी नई चीजें, काफी अमेजिंग चीज, साथ ही साथ यार आपकी जो बोर्ड की जो पीवाईक्यूज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग सब काफी अच्छे से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उनका काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपका क्योंकि रिवीजन हो पाएगा। देखो यार, हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। अब इतना कुछ पढ़े तो सिंथेसिस का मतलब भी जानो। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपके पास समझो दो रिएक्टेंट है। अब ये दो रिएक्टेंट है, आपस में कंबाइन हो रहा है, आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना यार, इसकी जो प्रॉपर्टीज है एकदम रिएक्टेंट के कंपैरिजन में यार एकदम डिफरेंट है यार, एकदम इसका कर सकते हैं एकदम यूनिक प्रॉपर्टी है। अब जब इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करेंगे, ठीक है, या फिर किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने में, कोई एक बड़ा सा प्रोडक्ट बनाने में हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे। अब अगर हम देखें तो सिंथेसिस रिएक्शन का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है क्या, दैट इज हैबर्स प्रोसेस। अब जिन्हें हैबर्स प्रोसेस नहीं पता तो जान लो। एक्चुअली होता है क्या कि जब भी यार आपका N2 दैट इज नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किसी साथ हाइड्रोजन, तो बनाता है क्या, दैट इज NH3, और इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ हैबर्स प्रोसेस। अब ये तो हो गया डेफिनेशन, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं केमिकल रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसको अगर आप जान लेते हो तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपके एग्जाम में पूछ भी जाना टाइप्स, तो यार आपको वहां पे एक एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि किसके हैं यार, हम लोग के कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को दो पार्ट में बाइफरगेट करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हम लोग किसका एग्जाम्पल देखेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन किसमें, एलिमेंट्स के केस में, ठीक है। एलिमेंट्स देखो कहने का मतलब क्या है, कोई दो एलिमेंट्स वो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। क्योंकि यार आपको पता होगा ना यार, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे क्या होता है, हमेशा और हमेशा क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका, सिंगल प्रोडक्ट का। और इस सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने की वजह से हम लोग इसको दो पार्ट में बाइफरगेट करेंगे। सबसे पहले क्या हम करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन किसके केस में, दो एलिमेंट्स के बीच के रिएक्शन को बात करेंगे। और जो नेक्स्ट केस होगा हम लोग दैट इज सेकंड केस में हम लोग क्या बात करेंगे, इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन किसमें, कंपाउंड्स में, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को हम काफी ध्यान से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग किसको उठाएंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। जो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ये सब के सब लोग देखेंगे हम लोग के पास, ठीक है, कहाँ पे, हम लोग के पास रिएक्टेंट साइड में, किसमें, रिएक्टेंट साइड में सब के सब क्या यार, एलिमेंट्स है। रिएक्टेंट साइड में क्या यार, मेरे पास एलिमेंट्स है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन इन बिटवीन द एलिमेंट्स, और किस तरीके से कॉम्बिनेशन है। देखो कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि यार हमने बताया ना सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। देखो जितने भी प्रोडक्ट में क्या, सिंगल NGO सिंगल, H2O सिंगल, सब के सब क्या है यार, एकदम सिंगल। सिंगल मतलब सिंगल। अब देखो जो सबसे पहले तो एग्जांपल क्या कह रहा है कि यार मेरे पास क्या है यार, एक मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम कैसा है, ये मैग्नीशियम कैसा है, मेरे पास सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। तो समझो यार ये क्या है, मेरे पास मैग्नीशियम है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। इस मैग्नीशियम जो रिबन आता है ना, उस रिबन को क्या कर रहा हूँ, मैं
मैं बर्न कर रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यार ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस मैग्नीशियम को जो हीट करेंगे तो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा और क्या बनेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये भी क्या होता है यार, मेरे पास सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक, अब देखो Mg+O2 इट गिव्स MgO। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या प्रोडक्ट है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, रिएक्टेंट, ये तो पता ही होगा। अब ध्यान देखो ये रिएक्शन क्या आपका बैलेंस है, चाहे बैलेंस नहीं है। और कभी भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हो तो सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। देखो बैलेंस भी आपसी जगह नहीं आता होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो क्या है, मेरे पास एक एटम है मैग्नीशियम का और एक एटम है किसका, ऑक्सीजन का। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक एटम है मैग्नीशियम का और यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, O2 है। 2 एटम ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, और यहाँ पे तो 1 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट में भी यहाँ पे 2 है, यहाँ भी मैं क्या करूँगा 2 बनाऊंगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, क्यों करूँगा, क्योंकि यार मेरे पास 2 ऑक्सीजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे O2 है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, मेरे पास 2 ऑक्सीजन की एटम है और यहाँ भी क्या है, मेरे पास 2 ऑक्सीजन की एटम है। ठीक, बच क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को देख लेते हैं, यहाँ पे देखो कितने हैं, आगे 2 लगा तो क्या है, 2 एटम ऑफ मैग्नीशियम है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो एक ही मैग्नीशियम है, इसके आगे मैं क्या करूँगा 2 बढ़ा दूंगा। तो ये क्या है, मेरे पास जो कंप्लीट रिएक्शन है कैसा है यार, ये एकदम बैलेंस है। ठीक, मूव ऑन करते हैं। देखो सेकेंड केस में यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मेरे पास एक हाइड्रोजन है। क्या है यार, हाइड्रोजन है। और ये हाइड्रोजन किसके साथ रिलेट कर रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिलेट कर रहा है। और क्या बना दे रहा है, दैट इज वाटर बना दे रहा है। ठीक, जो हम लोग पानी पीते हैं ना वही वाटर बना रहा है। ठीक, अब जब भी H2 और O2 आपस में रिएक्ट कर रहा है, देखो सबसे बड़ी चीज ये भी क्या है, गैसियस में, ये भी क्या है, गैसियस में। दोनों क्या है, गैस है तो जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो यार हम लोग इसके लिए एक पर्टिकुलर केसेस देखते हैं। इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर काम करना पड़ता है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यार यहाँ पे। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस देखो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं, तब जाके ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, अब देखो क्या है, मेरे पास H2 O2 आपस में कंबाइन होकर क्या करना है, वाटर बनाते हैं। अब देख लेते हैं क्या ये जो रिएक्शन है क्या मेरा बैलेंस है। कुछ नहीं करना, आप किसी एक चीज को उठाओ, H2 को हम उठा लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 एटम ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ पे क्या है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा हाइड्रोजन क्या है, एकदम कंप्लीट बैलेंस है, क्योंकि रिएक्टेंट में जितना हाइड्रोजन है उतना ही प्रोडक्ट में भी है। 2 यहाँ पे 2 यहाँ, बच क्या गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक ही ऑक्सीजन है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके आगे 2 बढ़ा दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने 2 बढ़ाया था, हाइड्रोजन क्या होगा, डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, अभी हम देखे थे हाइड्रोजन क्या था, मैं बैलेंस था, लेकिन ये कैसा होगा, डिसबैलेंस हो गया। अब देखो फिर से काउंट करते हैं, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है O, मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम। यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2, ये एकदम सही है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है 2 है। तो मैं आगे क्या करूँगा, 2 कर दूंगा, तो कितना है, 4 हाइड्रोजन का एटम हो गया। थर्ड केस में देखो आते हैं, क्या है, मेरे पास कार्बन है जो कि रिएक्ट करके इसके ऑक्सीजन के साथ बना दे रहा है क्या, दैट इज CO2। अब ये कार्बन कैसा है, जो हम लोग कार्बन देखते हैं ना वही है। कैसा होता है, हम लोग क्या सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट क्या बना दे रहा है, CO2 बना दे रहा है। फिर से देखते देखो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन क्या है, 2 है। सही है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मतलब ऑक्सीजन दोनों साइड में बैलेंस है। कार्बन देखते हैं, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, मतलब ये जो रिएक्शन है क्या कैसा है, मेरा बैलेंस है। ठीक है, अब देखो जितने भी यार एग्जाम्पल है क्या कॉम्बिनेशन क्या, कैसे पता चला, देखो पता इसलिए चल रहा है क्योंकि यार यहाँ पे क्या है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है, मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, यही क्या है, प्रूफ होता है कॉम्बिनेशन का। एक देखो फोर्थ एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, क्या मेरे पास क्या है, H2 है और रिएक्ट कर रहा है Cl2 बना क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दे रहा है। ठीक, अब जो फिफ्थ एग्जांपल देखो क्या है, मेरे पास आयरन है Fe और सल्फर बना क्या दे रहा है, FeS, आयरन सल्फाइड बना दे रहा है। सिमिलरली देखो यार यहाँ पे क्या है, मेरे पास सोडियम है, क्या दैट इज Na है। और ये क्या है, मेरे पास पता ही होगा सबको, क्लोरीन है। ठीक है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है मेरे पास, ठीक है क्लोरीन है। दोनों रिएक्ट करके क्या बना क्या दे रहा है, दैट इज सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब बैलेंस की बात कर लेते हैं, बैलेंस हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान समझो, ठीक है क्लोराइड ये E है। अब ध्यान समझो, यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास एक सोडियम का एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी क्या है, मेरे पास एक ही सोडियम, मतलब बैलेंस है। क्लोरीन देखो तो यहाँ पे क्या है, 2 एटम ऑफ क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक ही क्लोरीन का एटम है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे अब क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या गया, मेरे पास 2 क्लोरीन के एटम होगा कि नहीं, देखो 2 क्लोरीन हो गया। यहाँ पे भी क्या है 2 क्लोरीन, मतलब क्लोरीन तो बैलेंस है, लेकिन सोडियम का बैलेंस है नहीं, बैलेंस है। यहाँ पे क्या है 2 एटम ऑफ सोडियम, यहाँ पे क्या है 1, मैं आगे क्या करूँगा, यहाँ पे 2 इंक्रीज कर दूंगा कि हाँ भाई अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखो तो बैलेंस है। देखो 2 सोडियम यहाँ पे, 2 सोडियम यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे, 2 क्लोरीन, 2 ये है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बैलेंस हो गया।
ये Fe+ है, देखो बैलेंस, ये आयरन सल्फाइड देखो प्रोडक्ट में बन रहा है और ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे एक आयरन एक सल्फर, एक आयरन एक सल्फर क्या है यार, कंप्लीटली बैलेंस है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है 1 एटम, मैंने क्या किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो सब बैलेंस होगा, क्लोरीन में 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अब यार आ गया हम लोग का क्या, ये फर्स्ट केस तो हम लोग देखने आते हैं, मूव ऑन करते हैं। सेकंड केस दैट इज क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड्स। अब ये तो आप लोगों को पता होना है एलिमेंट कंपाउंड होते क्या है। देखो एलिमेंट एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है मेरे पास H2 क्या है, एक एलिमेंट है, O2 क्या है, एक एलिमेंट है, H2 क्या है, एक एलिमेंट है, Cl2 एक एलिमेंट है। अब देखो डिफरेंस तो पता होगा ना एलिमेंट और कंपाउंड में क्या होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे समझे यहाँ पे क्या है मेरे पास Cl2 है ना, मतलब कैसे होता है यहाँ पे क्या एक क्लोरीन का एटम और दूसरा क्या है क्लोरीन का एटम, सेम एटम है आपस में कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, एलिमेंट होते हैं। अब समझो यहाँ पे क्या है मेरे पास HCl, ये क्या है कंपाउंड है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है। तो जब भी जब डिफरेंट एटम है आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। और जब ये सेम एटम है आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एलिमेंट बनाते हैं। तो नेक्स्ट केस में हम लोग काफी अच्छे से सेकंड केस देखने वाले हैं। अब देखो हम लोग जो सेकंड केस था इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड, 2 एलिमेंट का केस देख लिया। अब हम देखेंगे किसका, 2 कंपाउंड केस देखेंगे। अब देखो यहाँ पे बोल ये रहा है कि समझो मेरे पास क्या कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में इट इज CaO है। ठीक है, लाइम और क्विकलाइम बोलो दैट इज रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म क्या बना रहा है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम लिख सकते हो CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। और जो CaO होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज या तो आप लाइम बोलो या फिर क्या बोलो आप क्विक लाइम बोलो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, काफी अच्छे तरीके से क्या करते हैं, रिएक्शन को देखते हैं। तो एक्चुअली रिएक्शन बोल क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, दैट इज CaO, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइम भी बोलो या फिर आप क्या बोल सकते हो, दैट इज क्विकलाइम। अब यार ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। ठीक है, और क्या बना दे, बना दे रहा है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमेशा याद ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे CaO है तो क्या बोलेंगे यार, इसको बोलते हैं दैट इज लाइम। CaOH का होल टाइप इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। मूव ऑन करते हैं तो कुछ ये पहला हम लोग का काफी अच्छा एग्जांपल था। सेकंड केस देखते हैं जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है किसमें, 2 कंपाउंड्स के बीच में। तो आप कंपाउंड आपको पता चल जाएगा कि देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बात करें किसी कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या एक्चुअली देखो एक एटम क्या आपका कार्बन है, दूसरा एटम क्या है आपका ऑक्सीजन है, दोनों क्या है डिफरेंट एटम है। तो हम लोग उसके क्या बोलेंगे यार ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, जब डिफरेंट जो एटम्स होते हैं आपस में कंबाइन करें, ये क्या है डिफरेंट एलिमेंट का एटम है, ये क्या डिफरेंट एलिमेंट का एटम, तो क्या है कंपाउंड है। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, ये रिलेटेड है किसी से ऑक्सीजन के साथ बना क्या दे रहा है, दैट इज CO2 बना दे रहा है। ठीक, मूव ऑन करते हैं। देखो उनका जो थर्ड देखो क्या बोल रहा है, दैट इज क्या है, मेरे पास एक एमोनिया है और इस एमोनिया को हम किसके साथ रिलेट करें, HCl के साथ रिलेट करें, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और ये क्या है एक्चुअली बना क्या दे रहा है, हम लोग बना दे रहा है दैट इज अमोनियम क्लोराइड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज N। ये Fe+ है, देखो बैलेंस, ये आयरन सल्फाइड देखो प्रोडक्ट में बन रहा है और ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे एक आयरन एक सल्फर, एक आयरन एक सल्फर क्या है यार, कंप्लीटली बैलेंस है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है 1 एटम, मैंने क्या किया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो सब बैलेंस होगा, क्लोरीन में 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अब यार आ गया हम लोग का क्या, ये फर्स्ट केस तो हम लोग देखने आते हैं, मूव ऑन करते हैं। सेकंड केस दैट इज क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड्स। अब ये तो आप लोगों को पता होना है एलिमेंट कंपाउंड होते क्या है। देखो एलिमेंट एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है मेरे पास H2 क्या है, एक एलिमेंट है, O2 क्या है, एक एलिमेंट है, H2 क्या है, एक एलिमेंट है, Cl2 एक एलिमेंट है। अब देखो डिफरेंस तो पता होगा ना एलिमेंट और कंपाउंड में क्या होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे समझे यहाँ पे क्या है मेरे पास Cl2 है ना, मतलब कैसे होता है यहाँ पे क्या एक क्लोरीन का एटम और दूसरा क्या है क्लोरीन का एटम, सेम एटम है आपस में कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं, एलिमेंट होते हैं। अब समझो यहाँ पे क्या है मेरे पास HCl, ये क्या है कंपाउंड है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है। तो जब भी जब डिफरेंट एटम है आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। और जब ये सेम एटम है आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एलिमेंट बनाते हैं। तो नेक्स्ट केस में हम लोग काफी अच्छे से सेकंड केस देखने वाले हैं। NH4Cl हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल था जो कि क्या था, रिएक्शन बिटवीन द 2 कंपाउंड के बीच रिएक्शन था। तो होपफुली आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन एकदम क्लियर होगा। लेकिन यार जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते जा रहा हूँ। देखो हम लोग के पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट या फिर 2 कह सकते हो 3 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर यार आपके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 चीज मिलकर आप एक चीज बना रहे हो, जाहिर सी बात है काफी स्ट्रांग बनेगा कि नहीं बनेगा ना। तो आपका यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज
हो रहा है। और आपको ये पता होगा कि जब भी यार हीट रिलीज होता है तो हम लोग उसको एक टर्म देते हैं, दैट इज वो कैसा रिएक्शन हम लोग के पास, दैट इज वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार जो भी मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी यार एग्जांपल आप देखते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, वो सब के सब एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक करने का मतलब क्या है कि यार आपका यार वहां पे हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो जहाँ पे हीट रिलीज होगा तो क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक तो पता है जहाँ पे एनर्जी, जहाँ पे हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक। तो ये डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। और हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको अभी भी यार क्लास 10 से रिलेटेड किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, या फिर इंग्लिश वगैरह किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बनाना। मैं उस पर्टिकुलर कमेंट से जो भी यार आपके डाउट रहेंगे उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने वाले जो हम लोग का दूसरा टाइप है, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक चीज और जानो, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है ना, वो कॉम्बिनेशन का ही जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे कैसे क्या अपोजिट होता है, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप क्या करना, हिट कर देना, ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।